ओम शांति। आज का हम अनुभव सत्र प्रारंभ करेंगे। अलौकिक अनुभव गाथा। उससे पहले हम प्यारे बाबा की याद में सभी बैठेंगे। उसके बाद आज की अलौकिक अनुभव गाथा हम शुरू करेंगे। ओम शांति। महाचंद्र को चैतन्य तारावली निहारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे, अपनी अनंत किरणें माहे सारे, अपनी अनंत किरणें माहे सारे, गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डाले, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे, तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। ओम शांति। ओम शांति। आज के अलौकिक अनुभव गाथा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आगरा क्षेत्र की समस्त छोटी बड़ी दीदियों की अलौकिक अनुभव गाथा इस जूम मीटिंग के द्वारा चल रही है, जिसमें हम प्रतिदिन आदरणीय दीदियों के, बहनों के प्रेरणादायी अनुभव सुनते आ रहे हैं। यह अलौकिक अनुभव गाथा हमारी परम आदरणीय बड़ी बहन जी विमला बहन जी के अव्यक्त मास सितंबर मास के तहत रखी गई है, जिसमें आज हमारे सामने अपने अनुभव शेयर करने के लिए निधोली कला हाथरस करेक्शन से हमारे बीच में पधारी हैं ब्रह्मा कुमारी मीना बहन। मीना बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। आप सभी का दीदी। हमारे सामने आदरणीय दीदी बैठी हुई है, कविता दीदी बैठी है, गीता बहन बैठी है, और भी दीदियां सभी जुड़ी हुई है, बहनें जुड़ी हुई है। बड़ी दीदी हमारी आदरणीय गीता दीदी जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी बहन है सामने। आदरणीय सभी दीदियों का और बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से इस अनुभव गाथा में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। मीना बहन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका लौकिक जन्म स्थान कहाँ पर है, कौन से सन में जन्म हुआ, और जब आप ज्ञान में आई तो कितने वर्ष की? मीना बहन। सबसे पहले मैं प्यारे बाबा को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और हमारी परम आदरणीय दीदियाँ हमारे सामने, हमारे उसमें दीदी दिखाई दे रहे हैं, और मैंने भी छोटी बड़ी सभी दीदियों के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और सबके ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ये जीवन गाथा जो टॉपिक है, मैं छोटी दीदी को बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स करती हूँ कि ये बाबा ने ही टच किया, जो हमें सारी दीदियों के बारे में अनुभव गाथा सुनने को मिली, और सबको ये लगा भी कि सबके बारे में पहले मैं सोचती थी, एक विचार मेरा था, बट ये कहती थी कि मैं ही एक गांव की हूँ या दीदियां और भी हैं,
लेकिन मैंने जब देखा कि अधिकतर बड़े बड़े जो रतन हैं वो भी गांव से ही निकल के आए हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे। बहुत अच्छा। सबका बहुत बहुत तहे दिल से दीदी जी का और सभी दीदियों का। मेरा जन्म रैची के पास एक गांव है 2 किलोमीटर, तो बढ़ौली में हुआ था। एक धार्मिक परिवार था और 95 में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन आधार कार्ड में मेरे 77 है, लेकिन वैसे 75 में हुआ था। 75 में 75 में हुआ था। जी। लेकिन मैं ज्ञान में आई तो मेरे जो फादर थे और ग्राउंड फादर थे, मदर थी, तो मेरा बचपन में ही बताते ही जैसा मेरा जन्म हुआ 1 महीने के बाद ही पापा को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और वैसे कहा जाता है ना कि कल्याण में कल्याण समाया हुआ होता है। तो जी। पापा जो थे बरेली में और वो चोरों ने अपने घर में रखा, तो पापा कुछ नहीं याद करते थे उस टाइम, वो भक्ति करते थे दुर्गे की। लेकिन वहां से 15-20 दिन बाद, बट क्या है वो पैसों की व्यवस्था नहीं बनी होगी, तो पापा को जो चोर थे उनकी सिस्टर ने ही पापा को ऊपर से निकाल दिया। तो पापा को 2 रुपया उस टाइम किराए को दिए थे। पापा ने 1 रुपया की वहां बरेली में बुक ले ली थी, गीता का भगवान। बस उस बुक को पढ़ते रहे और देखते रहे कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन फिर पापा बरेली में ही जाते थे, जी। बरेली से ही मिला था। फिर मेरे को तो मालूम नहीं मैं कितनी साल की थी, लेकिन पता है मम्मी की गोद में जाती थी, जी। मम्मी लेके जाते थे। बहुत अच्छा। आवाज आ रही है ना? जी जी जी। हाँ। तो जब आपको बाबा का ज्ञान मिला जी उस समय कितने वर्ष की थी? जब बाबा की बात, ज्ञान की बात जब समझ में आई तब उस समय कितने वर्ष? दीदी, जब आर्गन छोटे होते तो ज्ञान की बात नहीं, क्योंकि मम्मी पापा के साथ में जाना आना होता था। बिल्कुल। रुक भी जाती थी, छोटी थी जब रुकती भी थी। हम्म, लेकिन दीदियों का जो प्यार था, जी। प्यार में मुझे लगता ही नहीं था कि घर जाऊं। तो मैं बचपन से मम्मी का प्यार तो कम, दीदियों का ही ज्यादा लिया था। तो जी। मुझे नहीं लगता कि कब ज्ञान मुझे मिला, कैसे मिला, पता ही नहीं। हम्म, लेकिन हाँ, खुशी होती थी, मुझे बहुत खुशी होती थी कि जी। साथ में जाना। और एक चीज छोटे पे मैं एक पॉइंट याद कर लेती थी मुरली का, और मुझे जी। लगता है ये कोई सुना न दे इससे पहले मैं हाथ उठाती कि मुझे ही सुनाना है। वो मैं रटती रहती, पूरी मुरली चलती, मुझे नहीं मालूम जी। थी। लेकिन छोटे पर तो मुझे ये अच्छा लगता है कि वहाँ पराठा मिलता था और अचार मिलता था नींबू का, बस उसके लिए मैं जाती थी। और प्यार थे, ये सारा प्यार था। जो आदमी बीना दीदी थे, अभी तो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, लेकिन उस टाइम कासगंज में कोई सबसे पहले आए थे। कौन सी दीदी? आ, जो आदमी बीना दीदी थे, अच्छा अच्छा। और हमारी आदमी सरोज दीदी आए थे, ये शायद 80 में आई थी मेले में। और आदमी सोमा दीदी भी 80 में आई थी, जब तो मैं बड़ी हो गई थी। जी जी। जब आप बाबा की बनी, बाबा के घर में आई, तो आपको किस चीज की खींच हुई, किस चीज की कशिश हुई जिसके कारण से आप बाबा की बनी? बचपन में तो आप आती रही, पराठा और नींबू का अचार खाया और वो अच्छा लगता था, लेकिन बाबा की खींच जो आपको हुई, बाबा का बनने की जो कशिश हुई, वो किस कारण से हुई? तो दीदी, बाबा का दीदियों का प्यार, प्यार। दीदियों प्यार, दीदियों का प्यार क्योंकि आपको दीदियों का खींच प्यार नहीं होता तो मैं इतनी आगे नहीं बढ़ती। दीदियों गई। का प्यार, जी। बहुत। देखो मैं दीदी को देखती थी हम्म, कि दीदी जमीन पर लेटते थे। बड़ी दीदी जो हमारी आदरणीय सरोज दीदी थे, हम्म, कभी चारपाई पर नहीं लेटते थे, हम्म, वो जमीन पर लेटते थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार, बच्चे की तरह प्यार दिया। जी। तो बस प्यार में ही, पता नहीं बाबा की कौन सारी चीजें अच्छी लगती थी मेरे को। हम्म। आपने सेंटर पर रहना कौन से सन में स्टार्ट किया? सेंटर पे मैं दीदी पहले तो बचपन से ही रही थी, ये बीच बचपन में से? चली गई थी। जी जी जी,
3-4 साल से ही रहना स्टार्ट किया था मैंने, छुट्टियों में रहना, क्योंकि मेरा भी मन पढ़ाई में नहीं लगता। मुझे लगता कि विनाश, बाबा कहते हैं ना विनाश विनाश, तो मैं जानती नहीं विनाश क्या होता है, लेकिन ये जानती नई दुनिया आ जाएगी तो मेरा भाग्य नहीं बनेगा। जी। लेकिन कुछ दिन को फिर चली गई थी, दीदी आए थे, फिर दीदी ने भी मुझे अपने पास रखा था। फिर भी मैं घर जब रहने थे, घर में भी गई थी, उसके बाद मैं सैटरडे को आ जाती, संडे को रहती और मंडे को चली। ये तो बचपन के खेल चलते आए हैं आपके, लेकिन जैसे समर्पित जीवन जीने का जब संकल्प लिया कि अब तो मुझे बाबा की ही बनना है, तो लौकिक को छोड़ करके अलौकिक में जब आई, सेंटर पर रहना शुरू किया, तो कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ा? लेकिन तो दीदी कुछ आया ही नहीं, प्यार ही इतना था, पता ही नहीं मुझे, क्योंकि वो बचपन से ही जाना आना, 2-1 दिन के लिए घर जाना होता था, तो मम्मी की ये बस इतना था, क्योंकि बट क्या था, घर में गीता पाठशाला थी, तो सभी दीदियों का घर में सभी का आना जाना होता है, हर गुरुवार को जाते, गुरुवार को नहीं जाते, सॉरी, सोमवार का भोग लगता है, तो जी। दीदियां भी रह के आते। जैसे मम्मी की तबीयत खराब है तो दीदी जाते थे रहने के लिए, कोई कोई दीदी जाएंगे, साल में कोई विघ्न नहीं आए थे, और आज कोई भी भी नहीं है, कोई कोई विघ्न विघ्न नहीं। नहीं है। इतनी दीदियों के प्यार है तो कुछ विघ्न क्या है, कुछ नहीं, वो तो एक पेपर आता है, और तो ये पेपर आता है तो उसमें ज्ञान पास। किसके द्वारा मिला आपको? दीदी क्या वो दीदी, बाबा का ज्ञान किसके द्वारा मिला? कौन निमित्त बना? बाबा का ज्ञान तो पता ही नहीं, मम्मी पापा के ही थे, और माता फिर पिता के द्वारा? घर में ही था ना, तो जब बड़ी हुई परि, तो घर में चलता था। और पापा जी परिवार का में तो ये था, परिवार में परिवार तो ज्ञान में कौन ग्राम, कौन चलते हैं? अब तो भाभी भी भैया भी चलते हैं, और मेरे लौकिक में सारे ही चलते, क्योंकि पापा को सबसे पहले ज्ञान मिला, फिर पापा ने अपने जितने रिलेशन थे और सबको बट दिया गया, और आज जी। सभी हैं, क्योंकि जो कमलेश बहन है हरदागंज की, तो वो मेरे पापा की ननिहाल है वहाँ, तो सबसे जी। पहले ननिहाल में दिया, तो वहां से भी 4-5 लोग चलते हैं। और मेरी ननिहाल है, वहाँ भी हमारे 10-15 लोग, मतलब सभी चलते ही हैं, जितने भी मामा वगैरह हैं, नाना जी भी मेरे हैं अभी, आपकी सभी बहन? तो, हाँ, बहन तो समर्पित है, वो तो इंटरेस्ट से बहन ही, वो तो, हाँ जी बहन समर्पित है। आप 2 बहनें समर्पित? जी जी। अच्छा। बाबा का जब बन गई, आप अलौकिक सेवा में लग गई, वो अलौकिक जीवन का अनुभव सुनाओ। पढ़ाई कहाँ तक की है? अच्छा, पढ़ाई तो दीदी पहले पहले तो मेरे पास साइंस ही थी, साइंस से करने के बाद में एमएससी नहीं थी, तो मैंने फिर एमए इंग्लिश से किया था, फिर लॉ करने अलीगढ़ पहुंची थी, और उसके बाद में फिर मेरा आईएएस पीसीएस की तैयारी में लगी थी, तो मैंने लखनऊ और इलाहाबाद से किया था, लेकिन फिर एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद में फिर तो मैं इसी में, क्योंकि 90 आ गई, 95 आ गई शायद, और उसके बाद ये निधौली कला का जब सेंटर लिया जा रहा, तो मेरे समर्पित की फाइलों की तैयारी होने लगी, तो दीदी ने कहा कोई जॉब नहीं करोगे, अगर जॉब करोगे तो समर्पित नहीं होगे, तो मैंने कहा दीदी मुझे समर्पित तो बिल्कुल होना ही नहीं है, क्योंकि मेरा विचार था पहले कि राजधानी तो हो ही गई थी, इंटर में ही हो गई थी वो, लेकिन मेरा विचार था कि मैं समर्पित नहीं हो रही, जॉब करूंगी। लेकिन फिर दीदी ने कहा पैसा कहाँ लगाओगे, तो मैंने कहा पैसा नहीं मुझे चाहिए, पैसा तो आश्रम में खर्च होंगे, आश्रम में लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा करना चाहती, लेकिन जब क्या है, निधौली कला का जो जमीन ली गई थी कुछ टाइम की, 2000 से मैं मतलब निधौली कला आ गई थी, 2000 से निधौली कला आ गई थी, और 2009 से छात्र से आ गई थी। आपने नौकरी नहीं की, फिर संकल्प नहीं, छोड़ दिया? हाँ, वो तो ऐसा ही था, वो तो ऐसा ही। एलएलबी फाइनल हो चुकी थी? हाँ दीदी, वो तो मैं एस के मिश्रा जी जो है वकील साहब, अलीगढ़ में भी बैठी थी 3 साल, फिर अच्छा। जो, अच्छा, बैठी थी, प्रैक्टिस की थी? जी 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 जी,
अच्छा, उसको छोड़ दिया आपने, तो आपको बाद में सेवा में लग गई, आपको ये फील नहीं हुआ कि अरे मैं तो नौकरी करती तो नहीं पैसा दीदी, कमा। मेरा सिद्धांत कुछ अलग से थे दीदी, जी। कि ऐसा था, मैं मतलब जो आ गया, जो मैंने कह दिया तो वो होना ही है। तो मैंने जब छोड़ा था तब ये नहीं देखा कि, तो बाबा को देखा है और हम्म। बाबा को देख के ही निकली हूँ। मुझे किसी चीज से वो नहीं था कि कोई हम्म। दाल रोटी चाहिए तो रोटी कपड़े और मकान ये चीज थी, इसलिए फिर जी। कभी भी संकल्प नहीं आया। जी। आज और भी नहीं आता है, क्योंकि दीदियों का और प्यार अलौकिक। इतना है। जी जी। हाँ, और प्यार अलौकिक ने वो अनुभव दबा सुनाओ। दिया सब कुछ। जी। अलौकिक में तो आप सबका इतना प्यार मिलता है, सो मैं तो कुछ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। दीदी सामने दिखाई दे रहा है मुझे, वाली दीदी, तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, तो क्या बोलूं। भरतपुर वाली दीदी तो बहुत दूर है दिखाई दे हाथरस रही, में। नहीं मेरे पास में है। और हाथरस वाली दीदी नहीं दिखाई दे रहे हैं, हरियर दीदी नहीं दिखाई दे आप अपने मन की बात बोलो, सब सुन रहे। रही। अलौकिक अनुभव सुनाओ, इस अलौकिक जीवन में आकर के आपको क्या प्राप्ति हुई, क्या खुशी मिली, जो वो आपको नौकरी, जो वो पढ़ाई वो तुच्छ लगी उसको छोड़ दिया, जो इस जीवन में आप आ गए, ये अलौकिक अनुभव सुनाओ। दीदी जी, वो तो कौड़ियों की थी, वो लेकिन कौड़ी। मैंने जहाँ सब कुछ, वो कौड़ियों की थी। और जी। आज मैं देखती हूँ तो पापा ने मुझे लिया। जब मैं जॉब कोई भी फॉर्म डालती थी, पापा नहीं चाहते थे, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो मैंने वो बाबा को, तो रात को बाबा जब आते थे मेरे को और बात करते, सेब देते, कभी एप्पल को देते, कभी, तो मुझे लगा कर नहीं करना चाहिए। हम्म। लेकिन बाबा ने आज मुझे सब कुछ दिया है, और दीदियों का प्यार भी मिलता है। कोई समस्या ऐसी नहीं आती, आती भी है तो मैं बाबा के ऊपर छोड़ देती हूँ, लेती नहीं हूँ। बहुत ऐसी चीजें थी जो मैंने जीवन में, बाबा ने छुड़वाने के लिए बहुत कुछ किया। एक बार का मैं अपना बताती हूँ दीदी। प्रैक्टिकल के दीदी भैया जी आए थे, और जब हमारा जब 99 की बात थी, 7 की बात थी शायद, आश्रम बना ही था बेटा का, तो दीदी ने कहा कि अकेले तुम रह जाओगे। मैंने कोई बात नहीं दीदी, शिवरात्रि एक तो बहन रहेगी ना। तो जब मैं रह गई थी, तो एक भाई को, एक माता को छोड़ के आई दीदी, लेकिन मैंने उन्हें भी हटा दिया। मैंने कहा अरे मैं तो अकेली रह के देखूंगी, बाबा तो है ना मेरे साथ, मैं भी तो परीक्षा ले रही हूँ बाबा कैसे। तो बाबा के साथ जब मैं रही, तो बाबा ने क्या किया कि मैंने रात को देखा कि दीदी, रात को मैंने देखा कि बाबा ने मेरे को बताया कि बच्ची एक्सीडेंट हो गया है, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं पता। जयपुर के बीच में एक्सीडेंट बस का हुआ। फिर मैंने कहा बाबा ऐसे कैसे हुआ है, तो उन्होंने कहा किसी के लगा, बाबा ने बोला किसी के लगा नहीं है, लगी नहीं है चोट, एक्सीडेंट तो बस में हुआ है। लेकिन मुझे तो डर गई थी। अब मैं बाबा ही बाबा करूं, और उसके बाद में बाबा, मैंने देखा कि मुरली लास्ट में चल रही है, और सब लोग आए, मैं मुरली को छोड़ा और भाग के दौड़ी। दीदी को बोला दीदी आपके लगा तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं किसी के आई है पार्टी में। दीदी ने कहा नहीं, तुम्हें किसने बताया, जब तो फोन भी नहीं थे। मैंने कहा बाबा ने ही मुझे बताया। फिर दीदी ने कहा कि फिर भी तुम नौकरी करना चाहती हो। तो बहुत कुछ ऐसे अनुभव हुए जो बाबा ने आगे, अभी भी कोई काम होता है तो बाबा से राय लेती हूँ। कोई कार्य करने से पहले, कोई भी करती हूँ कार्य, लेकिन मैं बाबा से राय लेके करती हूँ कि बाबा आप बताइए ये काम मैं करूँ या ना करूँ, और सब काम हो जाते हैं। मैं आपसे भी लेती हूँ दीदी, बड़ी दीदी से भी लेती हूँ राय, और बाबा से भी लेती हूँ। तो जीवन में बहुत चीजें ऐसी आई जो बाबा सफल करते हैं। अभी का अनुभव बताऊं, 2-4 दिन पहले की बात है। कौन सा दिन था, शायद 10 तारीख। एक माता ने क्या किया कि 5 महीने से कुछ नहीं खा रही थी वो माता, और वो लोग प्रधान थे, अभी प्रधान हुए थे, उनकी माँ थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा ये तो कह रहे हैं कि माता कुछ नहीं खा रही। और जाने के बाद मैं भगीपुर में ही क्लास कराने गई, मेरे को लगा कि मुझे जाना चाहिए, और गई। आधा घंटा जब हुआ, 9:30 पे आई, 10 बजे उस माता ने शरीर छोड़ दिया। तो कमाल किसकी है, बाबा की है ना। ये बाबा की कमाल दीदी, मुझे बढ़ाने में सबसे आगे हाथ बाबा का है। सच तो ये है।
वही कहा उस करती हूँ। उस माता को मुक्ति मिल गई। माता को मुक्ति मिल गई थी, और वो भी फिर भाई प्रधान आया कि एक साड़ी और दे दो दीदी बाबा के घर की, उन्हें पहनाने के लिए। जो 5 महीने होली से 5 दिन पहले से कुछ नहीं ले रही, नली के द्वारा उनको जा रहा था। तो ये मेरे बाबा साथ की कमाल। मेरे साथ भी मीना बहन कई घटनाएं ऐसी घटी, मैंने कहीं तो जाना ही बंद कर दिया। फिर कई बार ऐसा हुआ दृष्टि दी और वो आत्मा चली गई। कई बार ऐसा हुआ, एक माता जी आई कि दीदी आप एक दृष्टि दियाओ, वो परेशान है आत्मा, शायद मुक्ति मिल जाए। तो 3-4 जगह ऐसी घटनाएं घट गई, जब मैंने जाना बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं बाबा, ठीक हो जाए तो ठीक है, ऊपर ही चले जाए। परंतु लोग कहते हैं कि मुक्ति तो मिली उनको, नहीं, ये हो जाता है। मुक्ति तो ऐसे मुझे कैसे मिलती है? अंदर में बड़ा फील होता था, ये क्या है कि दृष्टि देते ही मैंने बाबा की एक टोली खिलाई। लेकिन हाँ, एक चमत्कार मेरे साथ हुआ था। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था भाई का, उसकी माँ आई और दौड़ी दौड़ी आई, बोले दीदी ऐसे ऐसे है और वो बोल नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, कोमा में चला गया है। इस शास्त्री की बात, मैं मधुबन से गई थी, मैं उसके यहाँ देखने गई, 5 मिनट दृष्टि दी। और बाबा का जो कैप्सूल है तोशा, वो तोशा थोड़ा सा मैंने मुंह खोल करके उसके मुंह में रख दिया। और मैंने कहा बाबा ये तोशा जो है कैप्सूल, ये दवाई बन जाए तो ये ठीक हो जाए बच्चा। करीब 25 साल का लड़का था। और जब मैं लौट करके आ गई तो सुबह ही 4:30 बजे वो माता भागती भागती आई, सेंटर पर 1 किलोमीटर से दूर से चल करके। अब बोलती है कि दीदी लड़का तो बोलने लग गया। तो उस समय वेरी मुझे गुड। बड़ा अच्छा फील हुआ। तो ऐसे कभी कभी घटनाएं घटती हैं। तो जी जी, ये बाबा का ही कमाल है दीदी। बाबा की बाबा कमाल। ही कराते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाबा का कमाल। आपकी बाबा हॉबी का क्या साथ, है मीना बहन? सेवा का है, सब हाँ, है। सब तो कौन सा? सबका ही होना चाहिए। मुझे सबसे मिलना भी अच्छा लगता है, मिलना जुलना, सबसे बात करना। और सेवाओं को तो लगता है सेवा। शौक तो सभी होते हैं, ऐसा कोई शौक पर्सनल नहीं है। पर्सनल शौक नहीं है? अच्छा, आपने कभी पूजा की है? हाँ दीदी, खूब की है। केवल किसकी 10th की है? तक की। दुर्गे किसकी की। पूजा की है? किसको दुर्गे मानती? की। ऐसा था उस टाइम में डबल लेना चाहती थी। तो 10th तक मैंने कहा मेरी फर्स्ट क्लास आ जाएगी, तो उस टाइम रिजल्ट आता ही ऐसा था। तो फिर मैं 10th तक किया, पास होने के बाद फिर मैंने नहीं की पूजा, पहले की। अच्छा जी। वैसे दुर्गे अभी को मानती अच्छा, थी। बहुत अच्छा। देवियों को तो मानती थी, नहीं, देवियां कितनी मेरे सामने बैठी हुई हैं, तो मानूंगी नहीं? देवियों को तो मानती, देवियों को मानती, अभी भी मानती है? सबको मानती। बाबा के साथ देवियां तो है ही हैं, तो दीदी मानूंगी, मानती ही रहूंगी, और शिव मानती थी। शक्ति, शिव की जिस शक्तियां शक्ति हैं। है। जी जी जी। जी। अच्छा, बड़ी बहन जी के साथ क्या अनुभव है कोई? बड़ी बहन जी, हमारी बिमला बहन जी जो थी जोन इंचार्ज, जो कि अलौकिक अनुभव गाथा उन्हीं के ही स्मृति में रखी गई है। तो बड़ी बहन जी से आप मिली हैं? जी दीदी, वैसे ज्यादा तो मैं नहीं मिली हूँ, क्योंकि हाँ हाँ 2-4 बार अवश्य मिली थी। हाँ, उसी में लेकिन सुना। हाँ 2-4 बार मिली। लेकिन दीदी का जो प्यार था, स्नेह था, दृष्टि थी, जी। दृष्टि में बहुत परिवर्तन था। अगर कोई भी व्यक्ति सामने आता, वो प्यार से। एक बार मैं जब साथ में गई थी, तो लवासा की बात है शायद, तो मैं हम्म दीदी को भोजन लेके आई थी ना, हम्म लवासा में। बड़ा प्यार से उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, बोला कहाँ की हो बहन? मैं तो ऐसे लगा कि जैसे किसी फरिश्ते ने हाथ रखा हो मेरे सिर पर। और फिर लवा। पूछा लवासा में जी थे ना दीदी। जी। तो फिर लेके आई, मैं तो गाड़ी में ही लेके आई ना मैं, आपने ही हम्म भेजा था। तो बड़ा हम्म प्यार से पूछा, और एटा में कैसे चल रहा है, क्या है। लेकिन मैंने एटा में बुला नहीं पाया। इतना तो मेरा रह गया संकल्प। मैंने बोला था कि दीदी मैं आपको एटा बुलाऊंगी, कि अच्छा भले बुलाना। तो एक बार और भी गए थे। एक बार वैसे भी गई थी, जब मैं हाथरस में नहीं जुड़ी थी, जब भी हम्म 2 बार गई थी। एक हम्म, बार 11 में गई थी, शायद 11 में भी गई थी, तो भी मिल के आई थी। जी। लेकिन वैसे मेरा अनुभव ज्यादा उनके साथ नहीं रहा। सुनती थी, दीदी वगैरह बताते थे ना कास्टन हम्म में, हम्म हम्म तो हम्म, उनके द्वारा सुनते थे। और हम मिलते थे दीदी के साथ, तो दीदी ऐसे मिलते थे, ज्यादा नहीं रहा। लेकिन जी। दीदी की तो है
एक आगरा में ताजमहल है, म्यूजियम है, कितनी अच्छी अच्छी जगह हैं। ऐसी जगह पर जब देवियां बैठती हैं, जिनने अथक सेवाएं की, प्यार से सेवाएं की, जो आज हम सब इतनी बहनें। दादियों से मिली हैं, दादियों के साथ के कोई अनुभव सुनाओ। दादी ने तो दादी जब कासगंज गए थे ना जी, हाँ। अब जो काली आंधी आई थी, तो पापा वो कर रहे थे, सजावट कर रहे, कोई बाहर का तो आया नहीं था। तो दादी ने, अब दीदी गए, हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी और दीदी दोनों लोग गए थे बुलाने के लिए बस स्टैंड पर। पापा से कहा तो वो काम कर रहे थे। दादी तो आ गए इधर से ऑटो रिक्शे से। दादी ने सबसे पहले पापा को शेप पकड़ा दिया, पापा को नहीं मालूम क्या है। अब दीदी ने कहा कि दादी आ गई और आपने ये काम बंद नहीं किया भाई साहब। कहा दादी तो अभी आई नहीं है। कौन सी दादी थी? दादी गुलजार थे ना, दादी गुलजार। और हाँ भी, तो दादियों के साथ तो आना जाना, खाना परोसना होता, ये तब तो इतना नहीं बोझ लगता था। और एक फिल्म भी बनी थी जो नदरी पर बनी थी, तो दादी ने कहा सबको ऐसा करो कि एक एक वो केला छील के दे दिया, खाना नहीं है पोज लेना है। एक बार मैं ऐसे कहा कि क्या दोगी, तो मैंने कहा मैंने तो अपने को ही दे दिया, तो मेरे पास क्या है। मैंने तो बाबा को अपने को ही दे दिया ना। एक बार मैंने, मेरी फाइल थी, आदरणीय मोहिनी दीदी की बात बताऊं। एक बार मैं गई थी दीदी को बुलाने के लिए, दीदी ने बुलाया था बड़ी दीदी को, दीदी कॉटेज में थी। मैं अपनी फाइल लेके घूम रही थी समझ वाली। तो मैंने भरा, दीदी ने कहा क्या लेके घूम रही है, इधर दिखा। मैंने कहा अरे वो मैंने अपनी फाइल भरी है ना, तो वो जमा करने जाऊंगी। जिनने देखा, पढ़ के देखा, तो उसमें एक शब्द जो था मैंने भरा था, मुझे फीलिंग आती है। हकीकत थी वो बात, जो भाई बात है तो वो करूंगी ना। तो मैंने लिख दिया। उन्होंने फिर दीदी को कहा कि बड़ी दीदी को कहा, बोला ये क्या लिखा है इसने। बोला हाँ फीलिंग कर जाती है। बोले मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ, ये फीलिंग नहीं करती है। कोई ना कोई बात अगर कह देते हो तो उसे बोल नहीं पाती आपके सामने, और उसने गलती नहीं की है तो वो शांत रह जाती है। तो वो फिर क्या था, उतना काटा, कैसे काट की और सही किया था फाइल में। मैंने कहा जो मेरे को सही था, जो गलती थी मैंने लिख दी। तो बाबा की यज्ञ में अभी भी मैं यही चाहती हूँ कि सच्चाई सफाई। कल दीदी ने क्लास कराई थी, तो मुझे लगा कि बाबा, जब हम सच्चे मन से बाबा के साथ हैं तो हमेशा भंडारे भरपूर रहते हैं, सबका साथ मिलता है, सबका सहयोग मिलता है। और यही मैं चाहती हूँ कि अंत तक मेरा रहे। फीलिंग चली गई फिर? अब आज थोड़ी थोड़ी रह गई है, नहीं आ जाती है, अभी गई अच्छा, नहीं है। अभी गई थी। नहीं चलो नहीं, इस ऐसा नहीं आती, अभी ऐसा नहीं आती अभी आप अगर। अब भट्टी करने आई हैं मधुबन में, तो शायद फीलिंग नहीं, खत्म कर। फीलिंग ऐसे नहीं आती है दीदी, ऐसे आती है जैसे मान लो मैंने कोई गलती नहीं की, आपने बोला गलती की, तो मैं आपसे शांत हो जाऊंगी 2-4 दिन के लिए, और कुछ नहीं अच्छा, है, अच्छा, ऐसा अच्छा। नहीं आता है। अब फिर चलो बोलने लगूंगी आगे से जैसे ध्यान छोड़ दे रखना रही हूँ। इस चीज नहीं का नहीं, ऐसा ध्यान। नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ों का तो है ही। बड़े कहेंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा, ऐसा नहीं। पहले और छोटा बचपन आता तो कर दी। इस भट्टी अब को भट्टी में समाप्त करके जाना, भस्म करके हाँ जाना। जी जी जी, हाँ। कल ही कर लिया मैंने, संकल्प कर लिया है। अच्छा अच्छा, बहुत जी जी जी, बहुत कल कर अच्छा। लिया। कल आशा दीदी ने बहुत सुंदर क्लास जी कराई। जी, बहुत अच्छी क्लास कराई थी मैंने, वो उपराम मिलाई थी पहले। उपराम वृत्ति, व्यक्ति जी, वैराग्य वृत्ति, साक्षी वृत्ति। मर्यादा के ऊपर बहुत अच्छी क्लास कराई थी। ये लग रहा है 2-4 घंटे दीदी कराते रहे, हम लोग बैठे। बहुत सुंदर। अभी मैं पूछना चाहूंगी, ऐसी कोई घटना घटी या कोई ऐसी विघ्न आया, समस्या आई, परिस्थिति आई जिसमें बाबा की विशेष मदद अनुभव की हो, ऐसा कोई अनुभव सुनाओ। वैसे तो अनुभव बाबा के बहुत होते हैं। बाबा मदद हमारी हर घड़ी करता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, कदम कदम जी पर जी, मदद तुम्हारी एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। वो मदद मिलती है, लेकिन फिर भी कोई विशेष ऐसी मदद का अनुभव किया हो तो वो अनुभव अनुभव, हाँ जी। एक, जब चोरी हुई थी ना दीदी, हाँ। जब चोरी हुई थी तब उस टाइम कुछ भी नहीं रहा था, क्योंकि कैश भी रखा था भाई साहब का, मेरी भी स्कूटी का रखा, 190 कैसी कैश था। और
कुछ और भी गोल्ड वगैरह था, घर की जंजीर वगैरह, अंगूठी, सारी चीजें, पार्टी का पैसा भी था। तो जब इतना सब कुछ होने के बाद में, और किसी का सही था जो कि उसने मेरे सारे ही मतलब चांद ऐसा किया था, कुछ रहा नहीं था। साड़ियों पे भी पीक वगैरह मारना, जलाना, वो सब कुछ करके गए। नहीं तो साड़ी छोड़ी थी ना कुछ। उस टाइम थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया। मैं जब वापस गई नदौली जलेश से, सॉरी, तो मैंने देखा कुछ भी घर में नहीं है, केवल मेरे पास वो 300 रुपया जो पड़े थे पर्स में, वो ही थी। आटा भी फैला था, कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा, फिर मेरा विचार आया कि अगर मोहल्ले वाले अगर इतना ही अच्छे होते तो बता देते ना सुबह से। तो मैंने क्या किया, गेट बंद कर ली। फिर सब आए थे, डीएम साहब आ गए, सारे लोग आए। फिर तो घुसेंगे तो आएंगे ही, लेकिन मैं शांत रही। सुबह को लोग देखने वाले आए, तो मैंने क्या किया, हलवा बनवा दिया दीदी। इतने पैसे थे, उसकी चीनी मंगवा ली, सूजी तो भुंजी रखी। मैंने कहा जो भी मोहल्ले वाले आए, ये ना कहे कि ओम शांति में मतलब ये दुखी हैं। अगर हमारा चेहरा दुखी देखेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे। इसलिए इनके लिए सबको दोना भर भर के हलवा खिला, बाबा का भोग लगाओ। तो सुनीता बहन ने कहा कि बाबा का भोग कैसे लगेगा, यहाँ तो सब जूता चप्पल सब करके गए। मैंने कहा थोड़ा किचन की सफाई कर लो और बाबा का भोग। दीदी वास्तविक मैंने वो देखा, दृश्य कुछ नहीं था, लेकिन फील आया। पहले लगा कि पता नहीं 2-4 साल में ऐसा होगा, लेकिन वो तो घर फिर भर गया। ये भी नहीं 2-3 महीने लगते, वो भर गया। तो बाबा की मदद, उस बाबा टाइम की लगा मदद। बाबा बाबा की ने मदद। कहा ना, अम्मा मरे तो हलवा खाना, बाप मरे तो हलवा खाना, चोरी हो तो भी हलवा खाना। इसलिए आपने उस चोरी टाइम भी हलवा खाया, खिलाया भी और अच्छा, खाया भी। और फिर पहले मैं हिली थी दीदी, लेकिन लखनऊ में जो दूसरा कांड हो गया ना, ये हुआ था सोमवार को और वो हुआ बुध को। तो जी। दूसरा कांड हो गया, तो वो आए थे डीएम साहब, बोले अरे दीदी आपका तो कुछ भी नहीं गया, देखो वहाँ दीदियों का ऐसा हुआ। तो मैं शांत हो गई। पहले मुझे थोड़ा सा लगा, इंसल्ट सी महसूस हुई, गेट बंद नहीं होती तो चोरी नहीं होती। तो बाबा सब करता है, मदद बाबा की है। बहुत अच्छा। अब हम शांति कर रहे हैं। आपका आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा है इस समय, वर्तमान समय पुरुषार्थ क्या चल रहा है, और आने वाले भाई बहनों के लिए संदेश क्या है? मेरा प्रसाद दीदी यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो मैं 1 घंटे नहीं बैठ सकती थी, रीढ़ की प्रॉब्लम है ना मुझे, लेकिन यहाँ मुझे पता ही नहीं पड़ता है। सुबह को 3:30 बजे निकल आती हूँ, पता ही नहीं पड़ता कहाँ है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ 2 घंटे करती, अब मैं 1 घंटा और पढ़ाऊँ, और सबके साथ में मिलके चलना, कौन क्या कर रहा है, कौन किधर जा रहा है, ये सारी चीजें मैंने छोड़ रखी जब से, बहुत पिछले साल से ही। बहुत अच्छा, और बहुत आपके सुंदर। सानिध्य में रहूं, जल्दी जल्दी मिलती रहूं। बात नहीं, दीदी बहुत प्यार से मुस्कुरा रही है, देख रही है, और बड़े हमारे साथ में। मैं आदरणीय दीदी से कहूंगी कि 2 शब्द बोले, आदरणीय दीदी। ओम शांति दीदी, सभी दीदियों ओम को ओम शांति। शांति। जो भी मीना बहन गलती हो, ओम शांति। ओम जो शांति। भी गलती हो उसे माफ कर बहुत, अरे दीजिएगा। ओम शांति। बहुत अभी सुंदर अनुभव सुनाया। मीना बहन तो वैसे ही बहुत निर्भय है, ऑलराउंड अरे सेवाधारी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गांव गांव की जो है सेवा करने का वो बता नहीं पा रही थी। इनकी हॉबी जो है, बैठती नहीं है और सेवा में ही भागती दौड़ती भी है। अकेली भी रह जाएं तो बाबा इनके साथ में रहता है, निर्भय भी है। तो आज का अनुभव इनका बहुत बढ़िया रहा। बाकी एक बात याद दिला दूं जो अभी बोल नहीं पाई थी, कि जिस समय मेरठ में इनके भैया जी का ट्रांसफर हुआ पड़ा था, और भैया जी सारे मेरठ सही में है। रहते थे, अब उनको याद आ रहा है। वो इनके मम्मी और पापा दोनों ही भैया जी के पास में आते थे क्लास करने के हिसाब से। उस समय ये छोटी छोटी बच्चियां थी, लेकिन भैया जी जो खीर बनाते थे भोग की, और और पकोड़े बनाते पराठा, थे, और पराठा, पराठा दीदी। भैया जी का पराठा ही प्रसिद्ध था, तो वो इन लोगों को खिलाते थे। तो इनको बच्चों को तो सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता ही है। तो उससे प्यार से जो है वो बाबा के घर इनका आना जाना, काफी टाइम भैया जी ने इनकी सेवा की, मम्मी और पापा की। बाद में तो भैया का ट्रांसफर हो गया, दाऊ जी पहुंच गए, लेकिन उस टाइम अच्छी इनको जो है संदेश भले बरेली से लेके आई होंगी, लेकिन भैया ये सुनाते थे युगल सहित। कौन कौन मेरे अच्छी से युगल सहित आए, सिकंदराबाद में युगल सहित निकले। तो जिसको भी भैया जी ने बीज डाला
वो जरूर आज जो है वो इन कन्याओं के रूप में हो रहा है। तो अच्छा ही अनुभव रहा मीना बहन का। छोटी बहन भी इनकी बाबा की यज्ञ में सेवा में समर्पित है, तो अच्छा ही चार्ट है। और मधुबन में बैठी हैं, तो मधुबन से तो बहुत अच्छा प्रतिज्ञा, संकल्प, कायदे फायदे सब लेके ही आएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सदा आगे बढ़ती रहें, यही शुभकामना है। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी जी, शांति। थैंक यू। हालांकि हमारे गांव में भी 15-20 लोग चलते थे और कासगंज में सबसे पहले भैया जी ने ही खुलवाया ज्ञान। बेशक वो किताब लेके आए, बुक लेके आए, लेकिन पापा को ज्ञान तो मिला, लेकिन भैया जी से ही सेवाएं हुई थी। और हमें जो प्यार मिला भैया जी से मिला। एक बार मेरी परीक्षा भी ली भैया जी ने। भाई साहब ने क्या किया, रक्षाबंधन थी तो मैं तो रूम पे जाती थी, और जो मतलब और भी भाई थे 3-4 कुमार थे इस टाइम, तो वो उनके जहाँ से मैं कहती सब्जी दो, ये चीजें लेके मैं या दूध वगैरह लेके जाती थी। तो मैं भैया जी का पराठा खाती थी, तो मैं कहती आटा में गूंद लूं, तो मैं आटा गूंद के घी का बहुत अच्छी तरह बनाती थी। एक बार मैंने कहा मेहंदी का पेड़ है, तो कहते हाँ मेहंदी सूत के रख दी और पीस के ला तेरी उस पे लगा दे। मैंने कहा ना, फिर ब्रह्मा कुमारी नहीं बनूंगी मैं, क्योंकि वो मेरी परीक्षा थी ना। तो भैया जी का जो प्यार मिला वो बहुत अच्छा। और पापा वगैरह और भी संयोग से ही निकले थे सब लोग। और दूसरा मैं पूछती भैया जी को, पूछती दीदी कैसे हैं, आपकी दीदी कैसे, दीदी के बारे में पूछती थी। तो जब दीदी एक बार गई, सबसे पहले पापा को ही मिले थे, क्योंकि पापा जिन कहाँ से आए थी और दीदी की गाड़ी वहां रुकी थी। फिर बड़ी दीदी ने पूछा कि हॉस्पिटल कहाँ है, फिर पापा साथ साथ गए थे। और भैया जी ने काफी प्रोग्राम कराए थे, क्योंकि वो थाने में एसओ साहब आए, वो भी बीते थे। तो मुझे अब हंसी आ रही, रात आ रही थी ना, आपने कहा कि जीवन गाथा में क्यों आ रही थी कि उस टाइम 5-5 रुपया डाले थे और दीदी आई थी कासगंज से, और बस एक एक गिलास पकड़ा दिया था, तो बस हो गया स्वागत। कई थाने में ऐसे, मैंने कहा अरे वो समय था जो एक गिलास स्टील का 5 रुपया डाल के दे दो। तो भैया जी का वो रहा। एक बार तो गांव में भी हम लोग चले जाते थे ना, पापा वगैरह तो 8-8 दिन के लिए चले जाती थी, लेकिन भैया जी ने एक बार क्या था, पुराना वाला मकान गिर गया, 2 भैंसें भी एक्सपायर हो गई थी। तो भैया जी को बुलाने, क्योंकि लोग वहीं आते थे गाँव से, तो भैया जी के पास गए थे। भाई साहब गए, उन्हें लगवा के भैंसों को गड़वा गुड़ू के आए, फिर कासगंज पहुंचे प्रोग्राम में। जब गुवाहाटी से आई थी ना रेली दीदी, उस टाइम की बात थी, बारिश का टाइम था। तो उसके बाद में पापा को बताया था ऐसे, लेकिन भैया जी का आगे बढ़ाने को लास्ट में भैया जी के पास आ गई। बहुत फीस जो पड़ा था भैया बहुत जी का बहुत शुक्रिया, बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा अनुभव। अभी 2 शब्द कविता दीदी बोले, आदरणीय कविता दीदी भरतपुर। ओम शांति। मीना बहन ओम बहुत बहुत शांति। स्वागत ओम शांति आपका, दीदी जी, ओम शांति। अभिनंदन थैंक यू आपका, दीदी जी। आपने इतना अच्छा अनुभव सुनाया था कि शायद आपसे ज्यादा सुने, लो जग रहा था कि आप हमारे वीडियो को बंद करने से कुछ ज्यादा बोल सुनाएंगे, क्योंकि जब आपने इतनी हायर एजुकेशन ली है तो बाबा की पढ़ाई पढ़ने का भी निश्चित आपकी हॉबी होगी, तभी बाबा आपको इतने अच्छे अनुभव कराते हैं। जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं, मैं समझती हूँ कि आपकी अलौकिक जीवन में भी हायर कंपटीशन, हायर एजुकेशन और अपने ऊंचा पुरुषार्थ करने के लिए अवश्य ये हॉबी है। लेकिन आप हम दीदियों के सामने शायद पहली बार बोल रहे थे, इसलिए संकोच कर रहे थे। हम बहनें आप ही जैसी हैं, हम सब गांव के हैं, हमें भारतपुर गोकुल गांव ही बनाना है, और आप इतना बड़ों का सम्मान करते हो, ये आपकी बहुत बहुत बड़ी विशेषता है। आदरणीय सीता दीदी जी और भाई साहब का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारे मम्मा बाबा के बहुत लाडले कुमार रहे वो, और पूरे यज्ञ को पता है कि भाई साहब का पराठा सबको विख्यात है। उन्हें क्या प्रिय है, पराठा आलू का। आलू का इस पराठा। प्रकार से उन्होंने तो जहां जहां बीज बोया, अलौकिक आध्यात्म जिस आत्मा में डाला, जिस स्थान पे डाला, वहां से कुछ ना कुछ रत्न बाबा के यज्ञ में निश्चित निकल के आए।
क्योंकि उनकी निस्वार्थ और निष्काम और बेहद की भावना से सेवा होती थी। इसलिए उन्होंने कभी हद में सेवा को नहीं बांधा था, जैसे आज हम बंध गए हैं। वो भाव उस समय के भाई बहनों के अंदर किसी के भी अंदर नहीं था। और मैं जितना भाई साहब से परिचित रही, समझ पाई, वो मैंने यही देखा कि वो जहां जहां सेवा पे जाते थे, लौकिक सेवा पे जाते थे, वो लौकिक सेवा तो मात्र नामचार की होती थी, बाकी तो उनकी सारा अधिकारी होते हुए भी बेहद के भाव से ही सेवाएं करते थे। तो ऐसी आत्माओं की सेवाएं तो निश्चित फलीभूत होती हैं। और आपने आज अपनी अनुभव गाथा में जैसे स्वर्ण आभूषण में मीना जड़ा जाता है, ऐसे अपनी बहुत शालीनता पूर्वक, बहुत विनम्रता पूर्वक और बहुत ही गहरी बातें हम सबके सामने रखी। तो हम सबको प्रेरणा मिल रही है कि छुपे हुए बाबा के रत्न कम नहीं होते, उनका मूल्य भी बहुत अधिक होता है। तो अब हम से यही निवेदन करेंगे, जैसे आप इस बार भट्टी में आई हो, आप हर संगठन प्रोग्राम में हम आपको देखें, चाहे आगरा क्षेत्र, आगरा के कमला नगर का संगठित प्रोग्राम हो, चाहे हमारी आदरणीय सीता दीदी जी बहुत प्रकार के वैरायटी प्रोग्राम रखते रहते हैं वहां का हो, और चाहे सादाबाद में हमारी भावना बहन रखें, और जैसे आप भरतपुर आए थे ऐसे आप भरतपुर भी, जब हम कोई भी कार्यक्रम रखें या कहीं भी आगरा क्षेत्र में कोई भी आयोजन रखे जाए, तो आप अवश्य अपनी हद की भावनाओं को छोड़कर बेहद में जुड़कर रहेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपका लाभ हम अधिक से अधिक ले सकेंगे, और आप ऐसे ही उन्नति के शिखर पर हमारी सीता बहन और आप आगे आगे बढ़ते चलें, ये हमारी शुभकामना, शुभ भावना है। आदरणीय दीदी का तो सबके प्रति बेहद का प्यार है, वो यही चाहती है कि हम सब बहनें मिलके जुल के बड़ों का सम्मान रख के आपस में एक दूसरे का सहयोग लेके बाबा के कार्य को आगे बढ़ाएं। तो मैं यही चाहूंगी कि आप इन भावनाओं को करते हैं, लेकिन और साकार भी करना शुरू करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं ऐसे आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ कि आप बाबा की अनन्य रत्न हैं और हम सबकी प्रिय बहन है। आप ऐसे ही हम सबको अपनी मीनाकारी सूक्ष्मता और अपनी बाबा के प्यार को, स्नेह को हमारे तक पहुंचाते रहें। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से दीदी जी, सभी दीदियों का सभी। तहे दिल से ओम शांति, शुक्रिया शुक्रिया। और मैं प्रण करती हूँ कि अब कोई भी प्रोग्राम होंगे मैं टाइम अवश्य निकालूंगी। कभी कभी मैं हो जाता है कि मैं बोल देती हूँ दीदी नहीं ने नहीं नोट कर नहीं, लिया है। नोट कर लो दीदी। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम आती है जब नहीं पहुंचू, लेकिन अवश्य। बहुत बहुत बढ़िया, वायदा अच्छा किया है, वायदा हाँ, अच्छा किया है। याद दिला दिया करना, नहीं होना चाहिए। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे नहीं निभाऊंगे, सभी। निभाना तो है ही, हाजी का पार्ट है। मीना बहन का बहुत बहुत शुक्रिया, दीदियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्यारे बाबा की याद में 2 मिनट के लिए बैठे, उसके बाद आज का ये अनुभव सत्र पूरा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता
का मिट जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो। ओम शांति, ओम शांति।